जहां कांग्रेस के नेता लड़ रहे हैं येरोला साहब, वहां बीजेपी लोकल आदमी को लाती है, वहां अपन खुद नहीं लड़ते। जहां बीजेपी का नेता लड़ता है बारेवार साहब, वहां कांग्रेस के नेता फार्म विड्रॉल करते हैं। बैंक का चुनाव हुआ उसमें भी ऐसा किए। आप जैसा इस तरीके से आरोप लगा रहे हो, जिस तरीके से बात कही जा रही है, एक दूसरे के आमने सामने की टक्कर, लेकिन उनकी तो बनती नहीं, प्रभागों की लड़ाई। मैं बोलता हूँ कि कैसी बनी बनती बोलते हो, उनका तालमेल हो गया कि भैया हम लड़ रहे वहां तुम मत लड़ो। आप क्या बताओगे? आप नगराध्यक्ष के लिए उम्मीदवार हो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से। जनता से एक ही कहना चाहूंगा मैं कि आप ऐसा नगराध्यक्ष चुनो जो आपके बीच का हो, आपकी समस्या सुन सके, समझ सके और आपकी आवाज बन के उन लोग यानी आपकी आवाज बन के वो नगर पंचायत में काम कर सके। चाहूंगे सर, आपने जब भी भाषण में कहा कि भ्रष्टाचारी नगर पंचायत बन चुकी है, कारण यह है कि अभी ये जो नगर पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें हमने वार्ड क्रमांक 1 से तो वार्ड क्रमांक 17 से भ्रमण किया। ये भ्रमण में हमें दिखाई दिया कि नगर पंचायत होने के बावजूद जो लोगों की समस्याएं जो है ये होना था हल, ये आज भी नहीं हुई है। साथ ही आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं गोरेगांव शहर में मौजूद हूँ और गोरेगांव शहर में जोरों शोरों से नगर पंचायत के चुनाव को लेकर प्रचार सभाएं जो है शुरू है। एक और देखा जाए तो गोरेगांव के कई सारे प्रभागों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो है प्रफुल्ल भाई पटेल तथा राजेंद्र जैन, इनके नेतृत्व में जो है सभा ली गई जगह जगह पर, जैसे कि आप स्क्रीन के माध्यम से जो है प्रभागों की वीडियो देख सकते हो। आइए जानने का प्रयास करते हैं इंदिरा नगर का जो आज सभा हुई, यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो तालुका अध्यक्ष है मौजूद, उनसे क्या कहना चाहूंगा। आज मैं सबसे पहले आपके बापू वार्ता न्यूज चैनल का तहे दिल अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपने हमारे 2 तारीख को जो नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है इसके बारे में जो पूछ रहे हो कि आप क्यों घूम रहे हो, क्यों मतदान मांग रहे हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे सब प्रिय मतदार माता पिता नवयुवक इनसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप सब लोगों ने मतदान क्यों करना चाहिए। अपने को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इन्होंने अपने संविधान के माध्यम से अपने को जो मतदान का अधिकार दिया है, अपन मानव धर्म में पैदा हुए, अपन नसीबवान है, मानव का काम है सबकी सुनो विचार करके मतदान करना चाहिए। कौन विकास करता है, अभी जो लोग खड़े हैं सभी का काम है मतदान मांगने का और मतदाता का काम है विचार विनिमय करके मतदान करने का। अपन जैसा मार्केट में जाते हैं सब्जी का लेते तो चुन चुन के लेते हैं, वैसा मतदान भी विचार करके लेना है। तो अभी आपको समझ में आएगा कि भी सच्चा कौन है और गलत कौन है, उसमें विचार करना है। कि अभी गोरेगांव पहले ग्राम पंचायत थी, इसमें 15 साल कांग्रेस का सरपंच रहा, भाजपा का भी 10-15 साल रहा, मैं यहाँ 30 साल से रहता हूँ तो मेरे को सब कुछ मालूम है। उसके बाद नगर पंचायत हो गई, नगर पंचायत में भी कांग्रेस की पहले नगराध्यक्ष बने, उनकी सत्ता आई। उसके बाद में भाजपा के नगराध्यक्ष बने तो भी उनने अपने इस कार्यकाल में कुछ किए नहीं। अब लोगों को यही विनती करता हूँ कि ये राका वाले क्या करते ना क्या नहीं। हम राका के प्रफुल्ल पटेल साहब के पदाधिकारी है, आप मैं भी नेतृत्व करता हूँ। आप मेरे कार्य क्षेत्र में आओगे तो कोई बौद्ध विहार भी होगा तो फंड से तो कोई भी करता है। कुराई में बौद्ध विहार हमने उसको दान में बना के दिया। हमारे गाँव के मंदिर होंगे, मस्जिद होंगे, सभी प्रकार के सार्वजनिक स्थल होंगे, हमने वो सुंदर अच्छा गांव बनाने का काम किए है। और इस नगर पंचायत में जिस जगह भी 15-16 में खड़े हैं, या दुर्गा माता का मंदिर है, यहाँ पर एक सभा मंडप भी नहीं है। गांव के लोगों ने चंदा करके मंदिर बनाए। मैं सबसे वादा करता हूं कि जैसा मैंने हमारे परिसर में प्रफुल्ल भाई के माध्यम से काम किए उस वैसा प्रकार का काम करेंगे। वह नेतृत्व है संजय तेजराम जी घासले, अनुभवी व्यक्तिमत्व है, लिखा पढ़ा व्यक्तिमत्व है। आज वो मीडिया के माध्यम से सब स्कूल के नवयुवक बच्चों है, इनका विकास कैसा होगा, रोजगार कैसा होगा, इसकी संकल्पना है। यहाँ जिन लोगों ने अभी सत्ता चला है
कांग्रेस लोगों ने सत्ता चलाया, आज तक उनने काम, अभी क्या करने वाले हो? और आज भी देखो तुम कांग्रेस वाले भाजपा वालों की नीति, हमको इधर छोटे लोगों को लड़ा लेते हैं, सबको बताते हैं। अभी मैं 15 साल पंचायत समिति का मेंबर रहा, मैं 15 साल भी रहा, मैं 15 साल पंचायत समिति में देखा, कांग्रेस का सभापति तो बीजेपी का उपसभापति, बीजेपी का सभापति तो कांग्रेस का उपसभापति, जिला परिषद में भी 15 साल से कांग्रेस भाजपा की युति रही। मैं बोलता हूँ युति करते ही विकास के लिए करते, जैसे हमारे प्रफुल्ल भाई ने भी विकास के लिए युति भाजपा के साथ की है, हमारे पक्ष राज्य लेवल की है, लेकिन एक में के दुश्मन है कांग्रेस और भाजपा। इन लोगों ने अपनी सत्ता के लिए युति करते हैं। अभी गोरे मतदाताओं को बताता हूँ, गोरेगांव के नगर पंचायत में देखो तुम, जहाँ कांग्रेस के नेता लड़ रहे हैं येरोला साहब, वहाँ बीजेपी लोकल आदमी को लाती है, वहाँ अपन खुद नहीं लड़ते। जहाँ बीजेपी का नेता लड़ता है बारेवार साहब, वहाँ कांग्रेस के नेता फार्म विड्रॉल करते हैं। बैंक का चुनाव हुआ उसमें भी ऐसा किए। आप जैसा इस तरीके से आरोप लगा रहे हो, जिस तरीके से बात कही जा रही है, एक दूसरे के आमने सामने की टक्कर, लेकिन उनकी तो बनती नहीं, प्रभागों की लड़ाई। मैं बोलता हूँ कि कैसी बनी बनती बोलते हो, उनका तालमेल हो गया कि भैया हम लड़ रहे वहां तुम मत लड़ो, और तुम लड़ रहे वहां हम नहीं लड़ेंगे। यही उनका सारगर्भ दिखता है, साफ सुथरा दिख रहा है, इसलिए एक में के विरोध नहीं लड़ रहे हैं। मतलब आपका कहना ऐसा है कि गोरेगांव में भाजपा और कांग्रेस एक है? नेता है मिले हुए, ग्रुपबाजी है इनकी। नगर अभी भी देखो तुम, यहाँ के जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, खरीदी बिक्री में अध्यक्ष है, तो किसके भरोसे है? भाजपा के भरोसे। कृषि उत्पन्न बाजार समिति में युति है, किसके भरोसे? कहाँ पार्टनर रही? सिर्फ विकास करना है तो सब लोग बोलते हैं प्रफुल्ल भाई कर सकते हैं, इसलिए मैं मतदाताओं को विनंती करता हूँ कि आप सब लोग किसी के ये फालतू बोलता हुए मत जाओ, किसी के प्रलोभन में मत जाओ, आप घड़ी के सामने की बटन दबाओ। अभी कांग्रेस वाले बोलते हैं हम सत्ता में गया, अरे इनके पास विधान परिषद का सदस्य शिक्षण विभाग का 15 साल से है, 1 रुपये का काम बताओ। इनके खासदार है अभी भी पटोले साहब, लोगों ने मतदान दिए, उनके काम बताओ। प्रफुल्ल पटेल तो राज्यसभा सांसद है, फिर भी प्रफुल्ल भाई हर जगह अपने छोटे छोटे कार्यकर्ता के लिए मतदान मांगने आ रहे, घूम रहे हैं, ये सबको दिखता है। इसलिए मैं प्रिय मतदार बंधु भगियों को बताता हूँ, मेरे माता पिताओं को बताता हूँ, नौविकों को बताता हूँ कि आप घड़ी की मतदान दो। कांग्रेस को आपने 15 साल दिए ग्राम पंचायत नगर पंचायत के लिए, भाजपा को आपने 10 साल दिए, अभी एक बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष को दो, हम निश्चित रूप से यहाँ पर सभी का सर्वांगीण विकास करेंगे। आप क्या बताओगे? आप नगराध्यक्ष के लिए उम्मीदवार हो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से। जनता से एक ही कहना चाहूंगा मैं कि आप ऐसा नगराध्यक्ष चुनो जो आपके बीच का हो, आपकी समस्या सुन सके, समझ सके, और आपकी आवाज बन के यानी आपकी आवाज बन के वो नगर पंचायत में काम कर सके। और मैं बहुत जगह भी देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों की समस्या का हल नहीं हुआ है। अभी जैसा मैं हर वार्ड में प्रभाग में घूम रहा हूँ तो कहीं ना कहीं लोग चिड़े हुए भी है, लोगों का गुस्सा दिखाई दे रहा है। यानी चेहरा देख के लोगों को योजना भी दी गई है, चेहरा देख के लोगों के काम किए हैं। मैं तो अपील करता हूँ कि अगर मैं नगराध्यक्ष बनूंगा तो विभाग निहाय 20 लोगों की कंट्राटी बेसिक पे तुरंत भर्ती करूंगा। हमारा भारत डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनके नाम से हम भव्य वाचनालय उभारेंगे। जैसे गोंदिया में आप देख रहे हो कि शारदा वाचनालय है, उसमें सारी सुविधा है, तो उसमें मनुष्यबळ की जरूरत लगेंगे, तो हम 10 लोगों को रोजगार देंगे। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे। तो हमारा जो परिपत्रक है तो उसमें आप पढ़ो, समझो, और आपके बच्चों के पढ़ाई की जिम्मेदारी मैंने लिया हो 5 साल, तो आप देखो कि पढ़ाई के लेवल की कोई बात नहीं कर रहा है। आज कहीं ना कहीं आदमी पढ़ेगा तो वो जनता पूछ सकती है, नेता लोग सभी को सवाल कर सकती है, लेकिन पढ़ाई का मुद्दा कोई हल नहीं कर पा रहा है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में देखो, ग्रामीण हमारे वार्ड है तो इसमें कहीं ना कहीं पढ़ाई रुकी हुई है। ऐसा तो इस तरह से मुद्दे आ रहे हैं, तो लोगों को समझना है कि विचार करो, आपके पास एक दिन का वक्त है, सही उम्मीदवार को चुनाव अपना मतदान दो। मैं 5 साल के लिए मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूँ, 5 साल के लिए मैं आशीर्वाद मांग रहा हूँ, एक दिन के लिए आशीर्वाद मांगने नहीं आया। और आपको निर्णय आपका लेना है कि आपको किसको मत देना है। तो हमारा गढ़ी चुनाव चिन्ह है, और हमारे पीछे हमारी ताकत माननीय खासदार प्रफुल्ल पटेल साहब है, राजेंद्र जैन साहब है, और हमारी पूरी तालुके की टीम है, शहर की टीम है। तो भी किसी के आमिष में न आते हुए हमें बहुत ज़्यादा मतों से विजय करो, और हमारा घड़ी चुनाव चिन्ह है। इतने बोल के मैं धन्यवाद करता हूँ। क्या बताना चाहोगे सर, आपने जब भी भाषण में कहा कि भ्रष्टाचारी नगर पंचायत बन चुकी है, कारण यह है कि अभी ये जो नगर पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें हमने वार्ड क्रमांक 1 से तो वार्ड क्रमांक 17 से भ्रमण किया। ये भ्रमण में हमें दिखाई दिया
कि नगर पंचायत होने के बावजूद जो लोगों की समस्याएं जो है ये होना था हल, ये आज भी नहीं हुई है। अब यही प्रभाग आप देखिए, प्रभाग क्रमांक 16, यहाँ जो छोट गलियां है यहाँ अतिक्रमण किया गया है। गटर की व्यवस्था जो है वो जैसी होना चाहिए था वैसी नहीं हुई है। दूसरी बात की जो आरओ लगते हैं, अब ये वार्ड में आरओ है या नहीं, आरओ है, हाँ आरओ है, लेकिन आरओ का पानी जो है वो जो मूलभूत सुविधा है नागरिकों की, ये वार्ड के लोगों की, तो वो आरओ हर दिन चालू होना, तो यहाँ क्या होता है कि 6 महीने वो चालू रहता है और एक बार बिगड़ गया उसके बाद उसकी दुरुस्ती ये नगर पंचायत के पदाधिकारी जो है या वार्ड मेंबर है उसकी जवाबदारी के वो 5 साल वो आरओ चालू रहना चाहिए। क्यों कि वो आरओ मशीन जो है जो भी पूरे गोरेगांव में लगी है वो जनता के पैसे से लगी है और उनको उसकी परवाह नहीं है कि वो 6 महीना चला या 1 साल चला और उसके बाद बंद हो गया। इसका मतलब ये होता है कि जो जिस ठेकेदार को टेंडर दिए उसको पैसा मिल गया, जिस इलेक्ट्रिशियन को उसका टेंडर दिए उसको पैसा मिल गया और जनता जैसी की वैसी रही। रास्ते की भी हालत वैसी है। अब यहां से आप आए होंगे तो देखे होंगे कि एक गाड़ी अगर आती है और इधर से दूसरी गाड़ी अगर जाए तो वो गाड़ी जा नहीं सकती और नाली जो है नालियां पूरी चौक हो गई है और बारिश में खास करके यहाँ की अवस्था ऐसी है कि यहाँ का पानी नाली के द्वारा निकलना नामुमकिन हो जाता है। तो कहने का मतलब ये जो नागरिकों की मूलभूत सुविधा जो है ये अगर जो नगर पंचायत के सदस्य या जो अध्यक्ष है जिनको जानी हुई, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, नगराध्यक्ष यहाँ के जो थे वो इंजीनियर थे बराबर, और इंजीनियर रहने के उच्च शिक्षित थे, उसके बाद भी बहुत सारी समस्याएं हर एक वार्ड में हमको दिखाई दे रही है। वार्ड नंबर 1 में जो है हर साल जो 15 साल या 16 साल या 17 साल हो गया होगा वहां पानी की टंचाई जो है वो उनाले में आती है, तो वहां एक अपना कटंगी डैम से जो है वो पानी पुरवठा जो हो रहा है तो ये प्रादेशिक नल योजना वहां होना चाहिए, तो जो जनता है उसको सुख सोई और उसको पानी की स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो गई होती। मगर एक दुख की बात है, ये व्यथा है उन नागरिकों की कि वहां अभी भी टैंकर से पानी दिया जाता है और हमारे नेता लोग बोलते हैं कि गोरेगांव टैंकर मुक्त हो गया। बहुत करके हल्बी टोला में भी ये प्रॉब्लम आया है कि उनाले में टैंकर से पानी दिया जाता है। तो मेरा प्रश्न यह है कि इतना नगर परिषद को फंड आता है, आमदार की तरफ से फंड आता है, महाराष्ट्र शासन की तरफ से फंड आता है और हमारे जो घर टैक्स वगैरह, विद्युत टैक्स होता है, स्वच्छता टैक्स होता है, आरोग्य टैक्स होता है, ये पैसा गया कहाँ? तो इसका मतलब इसकी बंदर बाट लगाई गई है और जो नेता है उन्होंने उसमें बहुत जो गबन पैसे का वो करने की वजह से नागरिक को जो सुविधा होना चाहिए वो सुविधा यहाँ नगर पंचायत दे नहीं सकी है। मतलब आपका कहना ऐसा आ रहा है कि इसके पहले जो इंजीनियर थे यहाँ के नगराध्यक्ष उन्होंने भ्रष्टाचार किया? यहाँ सब मिली भगत है, उनकी जो चमू है वो पूरी चमू उसमें शामिल है, ये दिखता है। अभी आपके माहिती के लिए ये नगर पंचायत है तो आप एक जो चौक होता है हर एक चौक में मेरे विचार से तो नगर पंचायत के हिसाब से शौचालय की व्यवस्था जो है स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए, हाँ, और मूत्री घर की वो हर एक वार्ड में होना चाहिए। पैसा की कोई कमतरता नहीं है, इनका नियोजन जो है ये बराबर नहीं होने से और कमीशन खोरी यहाँ ज्यादा दिखाई दे रही है नगर पंचायत में, और इस वजह से क्या हुआ कि जो सुविधाएं नागरिकों को मिलना चाहिए था वो आज तक के नहीं मिल पाई है। और मैं पवन तालाब का उदाहरण दूंगा आपको। पवन तालाब में और ये जो अपने विविध सेवा सहकारी संस्था जो है अपना नंदा, ये तुम्हारे गोकुल होटल के यानी दक्षिण में, वहां 5 साल के पहले बाथरूम और संडास बने थे
अब वो बाथरूम और संडास 6 महीने में उखड़ गए, वहां के दरवाजे गायब हो गए और वैसी अवस्था, और जो जनता के लिए बनाए गए थे वो सुविधा बाद में उसको दुरुस्ती की नहीं गई। उसी प्रकार से जो पवन तालाब है वहां भी ये व्यवस्था संडास की और बाथरूम की गई है यूरिनल के लिए, तो वहां के तो दरवाजे ही 6 महीने के बाद गायब हो गए और वहां कोई आदमी आज जा ही नहीं सकता। दूसरी बात कि बस स्टॉप पे आप देखोगे, कल जाके देखिए कि हमारे जो प्रमोद जैन साहब है उनके दुकान के बाजू में सार्वजनिक शौचालय है गोरेगांव नगर में, एक कुलता एक, उसकी हालत क्या है। वहां मैं एक बार गया तो दरवाजे पे जैसे गया वैसे ऐसी दुर्गंधी ऐसी आती है, और अंदर अगर गए तो वहां किसी ने तंबाकू खाया है, किसी ने दारू पिया है और दारू की बाटला है, वो मैंने खुद ने देखा। और वहां जब अपन यूरिन करते हैं उस समय तक रहना कठिन है, तो ये नगर पंचायत की हालत होना चाहिए क्या, ये मेरा प्रश्न है आपको। साथियों, निश्चित ही जैसे कि इन्होंने मीडिया के जरिए हमसे भी एक सवाल रखा है कि नगर पंचायत के माध्यम से जहां जहां शौचालय बने वहां के दरवाजे तो गायब हुए, लेकिन साथ ही साथ वहां पे जो जाकर शराब पीते या वहां पे सिगरेट पीते हैं, वहां पे जो बोतलें जाती है वो कहाँ से आई, ऐसा इनका एक और सवाल खड़ा है। एक और देखा जाए तो इसके पहले के जो नगराध्यक्ष थे उनके ऊपर भी इन्होंने निशाना ताना है। साथ ही साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तालुका अध्यक्ष इन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा ये एक है, गोरेगांव में यूपी में चुनाव नहीं लड़ते, सिर्फ आमने सामने विरोध दिखाते हैं, जब बात आती है तो फॉर्म विड्रॉल हो जाता है। तो साथियों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र।